6,501 अरब रुपए खसारे का विफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा साल का विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश किया। बजट में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% मुक़र्रर। सूद की अदायगी पर 8,207 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन के लिए 1,055 अरब। सिविल इंतजामी अखराजात के लिए 971 अरब मुख्तस। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब मुख्तस। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई। आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब मुख्तस। वज़ीर ख़जाना कहते हैं 6 से 12 लाख तनख्वाह टैक्स की शरह 1% होगी। बलूचिस्तान के लिए 18 अरब और ज़मज़ला के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 328 अरब। कराची से चमन जाने वाली 813 किलोमीटर तवील सड़क के लिए 100 अरब मुख्तस। हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए 15 अरब रखे गए हैं। कौमी असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि महंगाई की शरह 4.7% पर आ गई। 2 साल पहले महंगाई की शरह 29.2% थी। पिछले साल करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 70 करोड़ डॉलर था। रवा साल करंट अकाउंट 1 अरब 50 करोड़ डॉलर सरप्लस रहने की तवक्को। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में 2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मौजूदा माली साल के अख्तिताम तक तरसीलात ज़र का हजम 38 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। रवा माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 31 अरब 20 करोड़ डॉलर थी। रवा माली साल ज़रिए मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत की तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की पर है। अवाम की फलाह यकीनी बनाएंगे। इस्लाहात और तरक्की का सफ़र कामयाबी से तय किया है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। इक़्तिसादी बेहतरी के लिए सख्त फैसले करना पड़े। पेशने रेटिंग CCC मुस्बत से बढ़ाकर -B कर दी। टैक्स गैप का तखमीना 55 खरब रुपए लगाया गया। सीमेंट, खाद, मशरूबात और टेक्सटाइल पर डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग का आगाज़ कर रहे हैं। चीनी के शोबे से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। 3,90,000 नॉन फाइलर्स की निशानदेही की गई। 9.8 अरब रुपए के जाली रिफंड क्लेम्स ब्लॉक किए गए। IPP से मुआहिदों से 3,000 अरब रुपए की बचत होगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया है। तमाम इक़्तिसादी इशारे बाइस इत्मीनान है। रिवायती जंग में भारत को शिकस्त से 2-4 किया। अब मुआशी मैदान में भी इससे आगे निकलना है। विफाकी काबीना के इजलास में बोले पूरी कौम यकजान है। ऐसे मौक़े सदियों में पैदा होते हैं। पाकिस्तान के हिस्से के पानी का एक एक कतरा लेकर रहेंगे। इसमें कोई खलल बर्दाश्त नहीं। तनख्वाहदार तबके ने मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। साहिब हैसियत और दौलतमंद तबकात को भी अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म की कौम को ईद और हुजाज कराम को हज की मुबारकबाद। फ़लस्तीन और कश्मीर में जुल्म सितम और बर्बरियत की शदीद मजम्मत। बोले आलमी बरादरी गाज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। मज़ीद कहा कि हुकूमत और अवाम ने संगीन हालात और चैलेंजेस का सामना किया। तनख्वाहदार तबके ने 400 अरब रुपए कौमी खजाने में दिए। टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स पर ज़ियारत के अलावा बैरून मुल्क सफ़र की पाबंदी की तजवीज़ आ गई। गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी की पाबंदी बरकरार रहेगी। नॉन फाइलर्स शेयर्स खरीद सकेंगे, ना म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी कर सकेंगे। बैंक से 50,000 रुपये निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की भी तजवीज़। टैक्स से 0.6 से 1.2% होने का इम्कान। राय के मुताबिक पॉइंट्स ऑफ सेल्स में रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स चोरी करने पर जुर्माना बढ़ाने का इम्कान। जुर्माना 5 से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज़। टैक्स चोर रिटेलर्स की निशानदेही करने पर 5 से 10,000 रुपये तक इनाम मिलेगा। कैश ट्रांजैक्शन की हौसला शिकनी के लिए भी नया टैक्स लगने का इम्कान। पेट्रोल समेत दीगर अशिया की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। बजट में प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाई जा सकती है। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच गई। अहम फसलों की पैदावार मनफी रही। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी। हुकूमत कब तक बेहतर माशी सूरत हाल का चूरण बेचेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। हुकूमत पर लाइव स्टॉक के अदद शुमार में हेर फेर करने का इल्ज़ाम। कहा मरियम नवाज ने पंजाब के किसानों से गंदम नहीं खरीदी, जिसके बायस किसानों को शदीद नुकसान पहुँचा।
हुकूमत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाई, सारा कसूर FPR का है। FPR में इस्लाहात होने तक मामलात बेहतर नहीं होंगे। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान नसीम की 92 न्यूज़ के खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर उस्मान खालिद बोले कि हुकूमत इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। पाकिस्तान में प्रोडक्शन बढ़ाने के हालात बेहतर नहीं हैं। टैक्स बढ़ाकर ख़जाना भरना तरक्की नहीं होता। साबिक सदर LCCI ज़फ़र मोहम्मद ने कहा हुकूमत का फोकस सेहत, तालीम, दिफा और कारोबार होना चाहिए। सख्त पॉलिसीज़ बनाने और अहदाफ पूरे करने से ही 2028 तक मुल्क की इकानमी बेहतर होगी। सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ, तहकीकात के लिए 2 रुकनी कानूनी टीम मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। टीम में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदनान अली और राजा नवीद कयानी शामिल। दूसरी जानिब खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की सना यूसुफ के कत्ल की मजम्मत। खवातीन के लिए तशद्दुद पर मबनी बढ़ते रवैयों पर इजहार तशवीश। कहा सना यूसुफ को सुहाने ख्वाब देखने और तरक्की करने का हक हासिल था। बेहमाना सलूक हम सब के लिए बाइस शर्म होना चाहिए। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा, भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। सरबराह पाकिस्तानी सफारती वफ़द बिलावल भुट्टो की बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। आलमी बरादरी पानी को हथियार बनाने के लिए भारतीय इक़दाम का नोटिस ले और पाक भारत नतीजा खेज मुज़ाकरात की हिमायत करे। सफारती वफ़द की रुकन सेनेटर शेरी रहमान ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा भारत खित्ते को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे रवैये का अंजाम सिर्फ जंग हो सकता है। और रवा बरस आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की गईं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि बेहतरीन हज इंतजामात पर सऊदी वजारत हज ने पाकिस्तान को अवार्ड से नवाजा। 1,15,000 से जायद हाजियों की मेहमान नवाजी पर खादिम हरमैन शरीफैन के मशकूर हैं। का इजाफा। ईरानी मुज़ाकरातकार सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के लिए बातचीत जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ भी ईरान के जौहरी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। ईरान से जौहरी मुआहदे पर जुमेरात को बातचीत होगी। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जो हम नहीं कर सकते। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी चाहता है, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। एलोन मस्क के साथ अच्छा ताल्लुक था, उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। एलोन मस्क से टेलीफोनिक राब्ते का नहीं सोचा, उनकी जगह होता तो ज़रूर कॉल करता। तवक्को नहीं कि एलोन मस्क व्हाइट हाउस में मुनशियात लाया करते थे। स्टार लिंक अच्छी सर्विस है, इसे बंद नहीं करेंगे। ईरान ने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का ऐलान कर दिया। तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादिक का कहना है कि तेहरान में मुकीम तकरीबन 8 लाख गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार करके अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। ईरानी वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक 40 लाख अफगान शहरियों में से 20 लाख के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात की मियाद ख़त्म हो चुकी। इन अफगान शहरियों को 6 जुलाई 2025 तक ईरान को छोड़ना होगा।